हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि किसी भी कंडक्टर में आवेश को कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, आवेश के बारे में पढ़ा था। आवेश कैलकुलेशन करना बताया था। एक बार मैं उसको रिकैप करता हूँ, रिपीट करता हूँ एक बार। कि मान लीजिए कोई कंडक्टर था, ठीक है, जिसमें मेटल का कंडक्टर है, जिसमें एन बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिसमें मान लिया इलेक्ट्रॉन की संख्या मान ली मैंने, उसमें एन है, ठीक है। और एन यहाँ पे मान ली इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यहाँ पर क्या एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो उस कंडक्टर में जब आवेश को कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला निकल के आता है, एक इलेक्ट्रॉन में उस जितने भी इलेक्ट्रॉन उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आवेश है वो कैलकुलेट होकर टोटल आवेश उस कंडक्टर पर या चालक पर टोटल आवेश हमारा कैलकुलेशन हो जाती है, ठीक है। तो Q क्या है, मैंने बताया था Q है चालक पर आवेश। जो हमने चालक पर आवेश बोली है, ये चालकों पर आवेश भी लिए एक ही बात है, ठीक है। आवेश का मात्रक जो आवेश में नापा जाता है उसको हम कूलाम में मेजर करते हैं, 1 कूलाम 2 कूलाम इस हिसाब से, ठीक है। उसको हम आगे समझेंगे। और ई क्या है, ई क्या है, ई है छोटा आवेश का छोटा पार्टिकल समझते हैं इसको हम। तो ये इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश छोटा, इस सबसे छोटा आवेश है, इसी से हम आवेश को कैलकुलेट करते हैं। मतलब कि अगर हम किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा या कम होगा तो उस वस्तु पर आवेश जो है वो यही इलेक्ट्रॉन बताता है कितना आवेश होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ये फिक्स है, ये फिक्स होता है चार्ज इस पर। तो आइए हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, उससे हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो क्या होता है समझिए, एक न्यूमेरिकल करते हैं। 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या हम कैलकुलेट करेंगे। तो Q की वैल्यू 1 कूलाम हो गई। N हमें कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रखा है ना कि इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो फॉर्मूला आएंगे Q = N, वही वाला। हमें आवेश कैलकुलेट करना है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं, तो इसी फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो Q की वैल्यू 1 कूलाम, ठीक है। मैंने बताया था 1 कूलाम को आवेश को कूलाम में मेजर करते हैं, तो 1 कूलाम एक रख दिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे कितने निकालना है, और ई की वैल्यू फिक्स है 1.10⁻19 1.6 × 10⁻19, ठीक है। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेंगे, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में जाएगा, इस 1 के डिवाइड में पॉइंट उठाया, 0 बढ़ा दिया, पावर 19 माइनस के ऊपर लेंगे प्लस की हो गई। 16 को 10 को हम जब 16 डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है 0.625, और इंटू 10⁻19 ये चल ही रहा है। पॉइंट को जब एक संख्या इधर ले जाएंगे तो पावर जो है वो एक कम हो जाएगी, यानी 18 बचेगी। तो जो एन की वैल्यू कैलकुलेट हुई 6.25 × 10⁻18, यही इलेक्ट्रॉन हमारे। यहाँ पर भी आप आंसर छोड़ सकते हो और ये भी आंसर सही है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसी कंडक्टर में क्या रोल है इनका। तो एक कंडक्टर मैंने डायग्राम बनाया है, इसको बैटरी जोड़ दिया है प्लस और माइनस, ठीक है। ये टर्मिनल है बैटरी के। क्या होगा देखो, अगर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रवेश करेंगे और इतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, तब उस बोल सकते हैं कि उस जो चालक तार पर आवेश जो है वो 1 कूलाम होगा। फिर से बता रहा हूँ, अगर किसी कंडक्टर में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके एक सिरे से निकलेंगे, तब उस चालक तार पर जो आवेश होगा वो 1 कूलाम, उसकी जो आवेश की क्वांटिटी होगी 1 कूलाम होगी, ठीक है। ये हो गया 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन संख्या हमने ये निकाल दी है। ऐसे ही हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि एक चालक पर 6.4 × 10⁻19 कूलाम धनावेश है। समझना, धनावेश है। इस चालक पर समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक होंगे। इलेक्ट्रॉन कम या अधिक मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना है। दिया क्या वो समझ लेते हैं। क्यू दिया है, इसमें भी क्यू दे रखा है 6.4 × 10⁻19 कूलाम, ठीक है। पहले जो आपको क्वांटिटी दी जाती है उसको हम लिख लेते हैं। कैलकुलेट क्या करना है, इलेक्ट्रॉन कम या अधिक होंगे, पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन, तो एन निकालना है। सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, Q = NE, ओके। रख दो वैल्यू, Q की वैल्यू रख दीजिए 6.4 × 10⁻19। एन कैलकुलेट करना है, ई की वैल्यू मैंने बता ही चुका हूँ 1.6 × 10⁻19 होती है। 10⁻19 प्लस की सॉरी माइनस की दोनों तो कट जाएंगी। 6.4 × 10 1.6। अब ये मल्टीप्लाई का है, ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, ठीक है। 6.4 × 1.6 = N। पॉइंट उठाएंगे, एक संख्या पॉइंट ऊपर है, एक संख्या नीचे, तो कट जाएगा। ऊपर बचेगा 16, नीचे बचेगा 16,
इक्वल टू n, 16 से 64 कितने और कटेगा बताइए। तो n की वैल्यू आएगी आपके पास, कितनी आएगी n की वैल्यू, n की वैल्यू 16 से काटेंगे तो 4 बार कटेगी। अब पूछ क्या रहा था सवाल में, धन आवेश है, एक चालक पर 6.10⁻⁻19 कूलम धन आवेश है, इस चालक पर समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक होंगे। अब हमें ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो हमने इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाली 4, ये कम है या अधिक है। तो मैंने एक चीज़ वर्ड बोल इसमें आया है, धन आवेश, मतलब वस्तु कैसी है, वस्तु पर जो आवेश है वो धन आवेश है। तो धन आवेश कब होगा, अभी थोड़ा मैं क्लियर करता हूँ, देखो थोड़ा सा क्लियर करेंगे। एक वस्तु ये है, ठीक है, और एक वस्तु ये है, ठीक है, ये वस्तु एक ये है, ये वस्तु है, और एक ये वस्तु है। क्या होता है, ये वस्तु इस समय उदासीन है, दोनों कैसी हैं, ये दोनों वस्तु इस समय उदासीन है, न्यूट्रल है, ठीक है। मैंने क्या किया, उदासीन है मतलब इसमें मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें, मान लीजिए कुछ, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, मान लो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन मान लो, ठीक है। तो क्या होगा, उदासीन है, दोनों उदासीन है। मैंने क्या किया, इन वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन इससे इसको दे दिया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब ज़्यादा आ गई, मतलब इलेक्ट्रॉन संख्या इसमें कितने बची, ई और ई 3 बचे, इसमें कितनी हो गई 5 हो जाएंगी, ई और एक लास्ट ई। तो यानी ये वस्तु पे इलेक्ट्रॉन संख्या ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, नेगेटिव होता है, ये वस्तु कैसे हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। समझ में आया, ये वस्तु कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। समझना, इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है, ऋणावेशित हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। वस्तु को इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया तो वस्तु कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इससे कमी तो वस्तु की कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, यानी धनावेशित हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, जैसे कि इलेक्ट्रॉन इस पर बढ़ गए तो वस्तु कैसी हो गई, ऋणावेशित, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो है नेगेटिव होता है। अब इस पर इलेक्ट्रॉन जो है वो कम रहे हुए, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, कम हो गए इलेक्ट्रॉन, तो वो वस्तु हो जाएगी धनावेशित। अच्छा एक चीज़ और, कभी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे कम होंगे, इलेक्ट्रॉन ही बताता है कि वस्तु धनावेशित होगी या ऋणावेशित होगी। मैं आपको कुछ डिटेल में बता देता हूँ। यदि वस्तु पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, ठीक है, तो वस्तु क्या होगी, यदि वस्तु पर इलेक्ट्रॉन कम है तो वस्तु कैसी होगी, वस्तु पर इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा हैं तो वस्तु होगी वो कैसी, ऋणावेशित, ठीक है। और यदि वस्तु पर इलेक्ट्रॉन कम है तो वो वस्तु कैसी होगी, धनावेशित होगी। बस ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, यही आपकी क्लैरिटी है, ठीक है। तो वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी और कमी ही बताता है कि वस्तु हमारी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ठीक है। अब आते हैं वापस सवाल पर। सवाल में क्या बोला है, एक चालक पर 6.4 × कूलम धन आवेश है, वस्तु कैसी है, धनावेशित है। उसने बोल रखा है धन आवेश है ना उस वस्तु पर, तो जब वस्तु पर धन आवेश है तो वस्तु पर इलेक्ट्रॉन क्या होगी, कमी होगी। देखो वस्तु कैसी, धनावेशित है तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे उस पर, कितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे, जो हमने कैलकुलेट कर लिए 4। तो यानी इस पर 4, यानी वस्तु पर, यानी चालक पर, देखिए यानी चालक पर 4 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। तो ये ऐसे हम चार्ज को हम कैलकुलेट करते हैं और पता करते हैं इलेक्ट्रॉन कम है क्या ज़्यादा है। वो हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन वस्तु पर जो आवेश है, इलेक्ट्रॉन वस्तु पर ज़्यादा है कम है, तो वो आवेश की प्रकृति को बताता है कि आवेश पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो इस तरह हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके लिए डिटेल्ड में बताएंगे और आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय।